नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है कक्षा 10 की इन लाइव क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक होंगे, बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी और दिन ब दिन तैयारी में तेजी आती जा रही होगी। आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th की पॉलिटी वाली जो किताब है, यानी राजनीतिक विज्ञान वाली जो किताब है जिसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति 2। इसके चैप्टर नंबर 3 की तरफ चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। अब ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, ये हमें बताता है कि किस प्रकार हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर कुछ ऐसी समस्याएं थी जिससे देश के विकसित होने के अंदर जो है बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब हम इसके पार्ट नंबर 3 के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है धर्म, सांप्रदायिक और राजनीति। कि हमने पिछले वाले पार्ट के अंदर जो है वो लैंगिक मसलों को लेकर चर्चा करी कि किस प्रकार लिंग के आधार पर जो है वो भेदभाव देखने को मिलता है, महिलाओं की स्थिति जो है वो हमें कमजोर देखने को मिलती है, उसके कारणों के बारे में चर्चा करी थी। साथ साथ में हमने देखा था कि किस प्रकार ये पूरा का पूरा जो मसला था उसमें राजनीतिक तौर पर कमजोरी हमें महिलाओं के अंदर देखने को मिली। साथ साथ में हमने देखा कि किस प्रकार अब उनको जो अवसर दिए गए उनके अंदर समानता नहीं देखने को मिली। तो इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में अपन ने चर्चा करी। अब हम दूसरे मसले की तरफ चलते हैं और देखते हैं धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन। यानी हमने लैंगिक आधार पर तो देख लिया, लेकिन क्या धर्म के आधार पर भी भेदभाव होता है? क्या धर्म के आधार पर भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं हमारे देश के अंदर जो हमें धरातल पे देखने को मिलती? तो इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। अगर हम धर्म की बात करते हैं तो सभी के जीवन का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बड़ा ही अभिन्न अंग है। इसके आधार पर हमें विभाजन कैसे देखने को मिलता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सामाजिक विभाजन का एक अन्य प्रकार है, वो है धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन। यानी हमने लैंगिक मसले तो देख लिए, लैंगिक आधार पे तो विभाजन देख लिया, लेकिन धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन भी अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यह विभाजन लैंगिक विभाजन जैसे सार्वभौम तो नहीं है, पर विश्व में धार्मिक विभिन्नता आज भी बड़ी व्यापक हो चली। ये सबसे बड़ी बात देखने को मिलती है कि लैंगिक तौर पर जो है उतना तो हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिलता, लेकिन विश्व की अगर हम बात करते हैं तो धर्म आधारित समस्या जो है वो काफी सारे देशों में हमें देखने को मिलती है। अब इसी चीज का मैं एग्जांपल के बारे में बात करूं तो श्रीलंका में हमें देखने को मिला कि भाषाई आधार पर विभाजन हुआ था, लेकिन वहां पर विभाजन जो है वो धर्म के आधार पर भी था। क्योंकि जो सिंहली थे वो पूर्णतः हमें देखने को मिलता है बुद्ध धर्म को मानते थे, और जो तमिल थे वो अन्य धर्म को मानते थे, कुछ हिंदू धर्म को मानते थे, कुछ इस्लाम धर्म को मानते थे। यानी धार्मिक तौर पर भी एक भेदभाव वाली स्थिति जो है वो वहां पर देखने को मिलेगी। अगर हम प्रेजेंट डे कंडीशन की बात करें तो म्यांमार में भी हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार रोहिंग्या और वहां के म्यांमार का जो बहुसंख्यक समाज है उसके अंदर समस्याएं जो है वो देखने को मिलती है। भारत समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, पर उत्तरी आयरलैंड जहां अगर लोग एक धर्म को मानते हैं लेकिन उनकी पूजा पद्धति और मान्यताएं अलग अलग हो, तब भी गंभीर मतभेद जो है वो पूर्णतः पैदा हो जाते हैं। आयरलैंड की अगर हम बात करते हैं, उत्तरी आयरलैंड की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पे भले पूर्णतः एक धर्म में मानने वाले लोगों की संख्या है, पर उनकी जो पूजा पद्धतियां हैं यानी जो संप्रदाय हैं वो अपने आप में अलग अलग है। जैसे अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूं या इस्लाम धर्म की बात करूं, इनके अंदर भी हमें एक अलग अलग संप्रदाय देखने को मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति नॉर्दर्न आयरलैंड यानी जो उत्तरी आयरलैंड है उसके अंदर देखने को मिलती है कि भले धर्म जो है वो एक हो, पर पूजा पद्धति अलग होने के बाद भी भेदभाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में भी अभिव्यक्त किए जाते हैं। अब ये बात बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है कि साहब जिस प्रकार हमने देखा था कि महिलाओं को अगर हमें ताकतवर तौर पे बनाना है तो उनको राजनीतिक तौर पर ताकतवर बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से हमें देखने को मिलता है कि धर्म से जुड़ी हुई समस्याएं जो है वो कई बार राजनीति के अंदर भी देखने को मिलती है। धर्म से जुड़ी समस्याएं जो है वो कई बार जो है वो राजनीति के ऊपर भी हमें देखने को मिलती है, राजनीति के मैदान में भी इसकी अभिव्यक्ति की जाती है। गांधी जी का कथन था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। देखो भी गांधी जी का क्या कथन था? उनका कथन था कि साहब धर्म का सकारात्मक तौर पर देखा जाए, राजनीति को सकारात्मक तौर पर देखा जाए, तो धर्म और राजनीति को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति धर्म के अनुसार चलेगा, कोई भी धर्म जो है हमें गलत बात तो सिखाता नहीं है, अगर कोई व्यक्ति धर्म के अनुसार चलेगा तो वो राजनीति के अंदर भी बढ़िया तौर पर काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसको इस बात का डर होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। धर्म की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी अच्छी बात यही है कि धर्म हमें बताता है कि क्या रास्ता जो है वो सही है और क्या रास्ता गलत है। गांधी जी का ये पूर्णतः कथन था कि धर्म और राजनीति को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। धर्म से उनका मतलब हिंदू या इस्लाम जैसा धर्म ना होकर नैतिक मूल्यों से था, जो कि सभी धर्मों से जुड़े हुए थे। कि भाई कोई सा भी अगर धर्म हो, उन सभी धर्मों के अंदर अलग अलग नैतिक मूल्य तो होंगे, उनके अंदर अंदर अलग अलग नैतिक मूल्य तो होंगे, और यही नैतिक मूल्य जो है हमें बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सी चीज किस रास्ते पे हमें चलना चाहिए, किस रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। तो इन्हीं नैतिक मूल्यों का गांधी जी जब धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो नैतिक मूल्यों की यहाँ पर बात कर रहे हैं। उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए, कि अगर कोई व्यक्ति नैतिकता के आधार पर बढ़िया काम करता है
तो वो ऑब्वियसली धर्म से ही उसने नैतिकता सीखी और साथ साथ में अब वो राजनीति के अंदर पे भी बढ़िया काम करे। और महात्मा गांधी का भी यही पूर्णतः मानना था। भारत के मानवाधिकार समूह का कहना है कि इस देश में सांप्रदायिक दंगों में मरने वाले ज्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। उनकी मांग है कि सरकार अल्पसंख्यक की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए। महिला आंदोलन का कहना है कि धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून जो है वो महिलाओं के साथ भेदभाव देखने को मिलते हैं। हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय जो है उनका भी ये कहना है, और साथ साथ में हमें देखने को मिलता है कि जो महिला आंदोलन है उनका भी ये कहना है कि धर्मों में वर्णित जो पारिवारिक कानून है वो महिलाओं के लिए एक प्रकार के भेदभाव को लेकर आते हैं। ये हमें पूर्णतः देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक शब्द के इस्तेमाल किया गया है साहब, पारिवारिक कानून। पारिवारिक कानून जैसे कि विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मसलों से संबंधित कानून। भारत में सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून बनाए गए। अब क्योंकि अलग अलग पारिवारिक कानून बनाए गए हैं तो किसी धर्म के अंदर जो है वो महिलाओं के लिए अलग तरीके के अधिकार है, किसी धर्म के अंदर महिलाओं के लिए अलग तरीके के अधिकार है। अब क्योंकि धर्मों के अनुसार यहाँ पर कानून है तो इस वजह से स्थितियां पूर्णतः अलग अलग देखने को मिलती है। इस आंदोलन की मांग है कि सरकार को इन कानूनों को समता मूलक बनाने के लिए जो है उनमें बदलाव करने चाहिए। अब देखो बात ये भी चलती है, अभी भी हम न्यूज में देखते हैं कि देश का कुछ जो धड़ा है वो चाहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आना चाहिए, कुछ चाहता है कि नहीं आना चाहिए। तो बात यहाँ पर यही हो रही है कि सब कानूनों को समता मूलक बनाने के लिए काम किया जाना है, कि सब कानून जो है वो सबके लिए सामान्य हो, धर्म के आधार पर अलग अलग कानून जो है वो नहीं होने चाहिए। ये सभी मसले में धर्म और राजनीति से जुड़े हैं पर बहुत गलत या खतरनाक भी नहीं लगते। विभिन्न धर्मों से निकले विचार, आदर्श और मूल्य राजनीति में एक भूमिका निभा सकते हैं। कि सब अलग अलग धर्मों से जो अच्छी अच्छी बातें सीखी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने राजा राम मोहन रॉय का नाम सुना होगा। उन्होंने अलग अलग धर्मों से अलग अलग बातें सीखी और फिर जाकर वो इतने बड़े समाज सुधारक बने। जैसे उन्होंने इस्लाम से कुछ बात सीखी, उन्होंने ईसाई धर्म का नीति शास्त्र सीखा, उन्होंने हिंदू धर्म का वेदांत की जो फिलोसॉफी थी उससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इस प्रकार अलग अलग धर्मों के अगर नैतिक मूल्यों को, जो अच्छे नैतिक मूल्य हैं, उनको पूरी तरीके से अपनाया जाए तो स्थिति बढ़िया होगी। लोगों को धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी जरूरतें, हितों और मांग की राजनीति का उठाने का अधिकार जो है वो पूर्णतः होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात, शानदार बात ये हमारे संविधान की, हमारे देश की, कि हमारे संविधान में धर्म के हिसाब से जो अधिकार होने चाहिए वो पूर्णतः वर्णित किए गए हैं, वो मौलिक अधिकारों के तौर पर पूर्णतः वर्णित किए गए हैं। जो लोग राजनीति सत्ता में हैं उन्हें धर्म के कामकाज पर नजर रखनी चाहिए, और अगर वह किसी के साथ भेदभाव करता है या किसी के दमन में सहयोगी की भूमिका निभाता है तो इसे रोकना चाहिए। क्योंकि साहब जिनके पास सत्ता है उनके पास पूर्णतः ताकत है, उन ताकत की वजह से उनका ध्यान रखना चाहिए कि साहब जो धर्म है किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखने वाली बात। इसके साथ साथ में हम देखते हैं कि अगर शासन सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है तो उसके ऐसे कामों का कोई बुराई नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है। देखो यहाँ पर एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, जब हम बात करते हैं कि हमारे संविधान के अंदर जो है वो धर्मनिरपेक्ष, या फिर कई जगह कहा जाता है कि पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। अब ये जो धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर जो शब्द है, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो वेस्टर्न है। कि साहब यूएसए का जो देश है, यूएसए जो अपने आप में देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका जो देश है, उसके अंदर सेक्युलर का कॉन्सेप्ट क्या है, धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट क्या है, कि साहब ये जो हमारा देश है इसका कोई राजकीय धर्म नहीं है, इसका कोई राजकीय धर्म नहीं है। लेकिन जब मैं भारत की बात करता हूं तो भारत के अंदर धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का क्या मतलब है, कि साहब भारत के अंदर सभी धर्मों का सामान्य आदर किया जाएगा। ये नहीं कहा जा रहा कि भारत का कोई राजकीय धर्म है, ये कहा जा रहा है साहब भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, लेकिन सभी जो धर्म है उनका पूर्णतः आदर किया जाएगा। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की कहते हैं कि वो कहते हैं कि साहब हमें धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है, भारत तो धर्मों का देश, कितने बड़े बड़े धर्म जो है वो भारत से ही निकले। इस वजह से हमें देखने को मिलता है कि भारत के अंदर सभी धर्मों का जो है सामान्य तौर पर आदर किया जाएगा। तो सोचो भैया, वसुधैव कुटुंबकम वाला ये देश जो है सभी धर्मों को साथ में लेकर जो है चलता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो है सांप्रदायिकता। क्या भैया? सांप्रदायिकता। ये आपने अखबारों के अंदर पूर्णतः पढ़ा ही होगा कि सांप्रदायिकता जो है वो फैल रही है, या कम्युनल हार्मोनी जो है वो कई बार डिस्टर्ब हो रही है। तो इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। इसकी एक डेफिनेशन भी देखेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। किसी भी देश में समस्या तब प्रारंभ होती है जब धर्म को राष्ट्र का अधिकार जो है वो मान लिया जाता है। पिछले अध्याय का उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण राष्ट्रवाद की ऐसी अवधारणा से जुड़े खतरों को दिखाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, समस्या तब और विकराल हो जाती है जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्ष पोषण का रूप ले लेती है। कि भैया जैसे ही धर्म के अनुसार राजनीति के अंदर जो है वो भेदभाव शुरू हो जाता है तो स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो जाती है।
इनके अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ जो है मोर्चा खोलने लगते हैं। अब हमें देखने को मिलता है कि एक धर्म के जो लोग हैं वो अन्य धर्मों के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोलने लगते हैं, या अन्य धर्मों के लोग जो है वो किसी धर्म के खिलाफ जो है मोर्चा खोलने लगते हैं। ऐसा तब होता है जब एक धर्म के विचार दूसरे से श्रेष्ठ माने जाते हैं और कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरी समूह के विरोध के अंदर खड़ा रखता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दो धर्म है भैया, एक धर्म का नाम है ए, एक धर्म का नाम है बी। अब ए भी जो है अपने अधिकारों की मांग कर रहा है कि साहब हमें भी अधिकार होने चाहिए, बी जो है वो भी कह रहा है कि साहब हमारे भी अधिकारों के अंदर बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर बात ये हो जाए, ए बोले कि साहब बी के अधिकारों को कम करोगे ना तब हमारे जाके अधिकार मिलेंगे, या बी बोले कि साहब ए के अधिकारों को जब बढ़ाओगे तब हमारे जो अधिकार हैं वो कम हो जाएंगे, यानी स्थिति एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाए, विरोध में अगर खड़ा हो जाए तब जाके स्थिति खराब हो जाए। अगर कोई भी धर्म के लोग जो है अपने धर्म के बढ़ावे के लिए बात करें तो वो बढ़िया बात है, लेकिन एक दूसरे के विरोध की बात करें तो वो अपने आप में स्थिति उससे खराब हो जाएगी। इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो स्थिति और विकट होने लगती है। राजनीति से धर्म को इस तरह जोड़ना ही सांप्रदायिकता है। साहब महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म और राजनीति साथ होने चाहिए। कहने का मतलब यह है कि नैतिक मूल्य और राजनीति जो है अपने साथ में होने चाहिए। लेकिन अगर कोई भी हमें देखने को मिलता है कि राजनीति जो है वो धर्म से जोड़ के देखी जाती है, साथ साथ में ऐसा देखने को मिलता है कि राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी विशेष धर्म के पक्ष में करने लगता है, तो फिर से हम सांप्रदायिकता का रंग देख सकते हैं। सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना ही सांप्रदायिकता होता है। बिल्कुल डेफिनेशन वाली बात है आप। इस सोच के अनुसार एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के पूर्णतः यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं कि भाई अगर किसी की भी ऐसी विचारधारा है तो वे एक ही समुदाय के हमें पूर्णतः देखने को मिलते हैं। उनके मौलिक हित एक जैसे होते हैं तथा समुदाय के लोग जो है वो आपसी मतभेद सामुदायिक जीवन में कोई अहमियत जो है वो पूर्णतः नहीं रखते। अगर विभिन्न धर्मों के लोग की सोच कोई समानता दिखती है तो यह ऊपरी और पर और ज्यादा बेईमानी देखने को मिलती है। अलग अलग धर्मों के लोगों के हित जो होते हैं वो अलग अलग होने के कारण उनमें टकराव भी होता है। सांप्रदायिक सोच जब ज्यादा आगे बढ़ती है तो उसमें यह विचार जुड़ने लगता है कि दूसरे धर्मों के अनुयायी जो है वो एक राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पर नहीं रख सकते हैं। और अगर ये भावना जो है पूर्णतः उत्पन्न होगी तो देश के अंदर कटाव पैदा होगा, देश के अंदर अलगाव पैदा होगा, देश के अंदर हमें देखने को मिलेंगे कि ये जो सारी की सारी स्थिति जो है वो सांप्रदायिक दंगों को रंग देंगी। इस मानसिकता के अनुसार या तो एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के वर्चस्व में रहना होगा या फिर उनके लिए अलग राष्ट्र बनाना होगा। यह मान्यता बुनियादी रूप से गलत है। एक धर्म के लोगों के हितों और उनकी आकांक्षाएं हर मसले में एक जैसी हो यह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं साहब धार्मिक विविधता कि भाई धर्म के अंदर अलग अलग बातें की जाती है, उनका रहन सहन, उनकी पूजा पद्धति अपने आप में अलग अलग है, लेकिन अलगाव इतना ज्यादा बढ़ जाएगा तो स्थितियां ये हमें देखने को मिलेगी कि एक धर्म जो है वो कहेगा कि या तो हमारे वर्चस्व के अंतर्गत रहो, अगर नहीं रहना है तो उसके लिए अलग राष्ट्र के निर्माण की बात होगी। और अगर हम बात करते हैं कि भारत देश की आजादी का तो विभाजन का दर्द तो हमने झेला ही था। कितने लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह गए थे अपने देश को छोड़कर। हर व्यक्ति कई तरीके की भूमिका निभाता है और उसकी हैसियत और पहचान अलग अलग होती है। हर समुदाय में तरह तरह के विचार के लोग होते हैं। इन सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। इसलिए एक धर्म से जुड़े हुए सभी लोगों को किसी गैर धर्मिक संदर्भ में एक एक करके देखना उस समुदाय की विभिन्न आवाज को पूर्णतः दबाना होता है। यानी हमें देखने को मिलता है कि अगर कोई समाज जो है वो अपने आप को धार्मिक तौर पर वर्चस्व बिठाने की कोशिश करेगा समाज के अंदर, दूसरा जो धर्म है वो अपने आप में कमजोर होएगा। ये हमें पूर्णतः देखने को मिलता है। अब देखो यहां से एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लो, एक एक बात को यहाँ पे जो भी अपन ने पढ़ा उसको माइंड मैप के माध्यम से ध्यान से समझो। देखोगे जब भी हम बात करते हैं धर्म की तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जहां पर भी धर्म के अनुसार जो भेदभाव हो रहा है वहां पे स्थितियां थोड़ी सी दयनीय होगी। क्लियर है यहाँ तक बात? अब जब भी मैं बात करता हूँ साहब धर्म और साथ साथ में राजनीति की, तो महात्मा गांधी ने कहा है कि साहब धर्म और राजनीति जो है वो साथ साथ बिल्कुल रहने चाहिए, उनको अलग नहीं करना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी का यहाँ पे धर्म से क्या मतलब है? महात्मा गांधी का धर्म से मतलब है नैतिक मूल्यों का। इसका नैतिक मूल्य, अगर नैतिक मूल्य सही होंगे तो इंसान कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलेगा। अब हमें यहाँ पर देखने को मिलता है साहब के जो अलग अलग धर्म है,
अगर देश के अंदर अलग अलग धर्म है तो सभी धर्मों के अंदर जो है वो एक सामंजस्य बिठाकर चलना पड़ेगा, जिससे शासन जो है वो सुचारू रूप से चल सके, सरकार जो है वो बढ़िया तौर पर चल सके। लेकिन अगर कोई शासन जो है, सत्ता पक्ष जो है कोई भी हो, वो राज्य जो हो, वो पूरी तरीके से अगर किसी धर्म के लोगों को फायदा पहुंचाएगा और दूसरे धर्म के लोगों को इग्नोर करेगा तो स्थिति अपने आप में बहुत ज्यादा दयनीय हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि सबसे शानदार कॉन्सेप्ट हमारे देश की खूबी ये है, चाहे पिछली सरकारें हों या अभी की सरकारें हों, सबसे शानदार खूबी हमारी ये है कि हमारे देश के अंदर जो है वो गांधीयन सेक्युलरिज्म चलता है, यानी धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष जो है वो गांधीयन के अनुसार, यानी गांधी की जो व्याख्या की गई है उसके अनुसार चलता है, जो कि कहता है कि भारत देश के अंदर सभी धर्मों का सामान्य तौर पर आदर किया जाएगा। यानी भारत देश के अंदर जो है वो सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की बात जो है यहाँ पर करी जाए, साथ लेकर चलने की बात जो है पूर्णतः यहाँ पर करी जाए। अब सांप्रदायिकता की राजनीति में अभिव्यक्ति क्या बात देखने को मिलती है? सांप्रदायिक राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है। सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति जो है वो है दैनंदिन जीवन में ही दिखती है। इनमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदायों के बारे में बनी बनाई धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं जो है वो पूर्णतः शामिल है। और ये जो अभिव्यक्ति है ये अपने आप में देश को कमजोर करने की कोशिश करती है। अगर आपने किसी भी धर्म के बारे में मान लिया कि ये वाले धर्म के लोग तो ऐसे ही हैं, तो हमें स्थिति देखने को मिलेगी कि पूर्वाग्रह जो है वो इतने बड़े स्तर पर फैल जाएंगे कि फिर स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो जाएगी। ये बातें इतनी सामान्य है कि अक्सर हम उन पर ध्यान नहीं देते, जबकि ये हमारे अंदर ही बैठी होती है। सांप्रदायिकता सोच अक्सर जो है अपने धर्म समुदाय या राजनीति प्रभुत्व स्थापित करने में प्रयास करती है। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं उनकी यह कोशिश होती है कि बहुसंख्यकवाद का रूप जो है वो पूर्णतः ले लेती है। यानी हमें ये देखने को मिलता है कि साहब सांप्रदायिकता क्या होती है उसकी डेफिनेशन तो मैंने बताई, लेकिन सांप्रदायिकता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लोग पूर्वाग्रहों से जो है पूर्णतः ग्रसित हो जाते हैं। जो अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं उनमें यह विश्वास होता है कि अलग राजनीतिक इकाई जो है बनाने की इच्छा का रूप ले लेता है। सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा बड़ा रूप है। यह अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो भाई इस ध्यान को से समझो। जब हमें देखने को मिलता है कि एक समाज के अंदर बहुसंख्यक है और अल्पसंख्यक, अब अल्पसंख्यकों को भी लगता है कि क्यों ना हम हमारी राजनीतिक इकाई जो है वो अलग बने, जिससे हमारे अधिकारों की बात की जाए। अब भैया ये जो राजनीतिक इकाइयां बनेंगी वो अधिकारों की तो बात करेंगी, पर कई बार हमें देखने को मिलता है कि कटाव की स्थिति भी यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। इसमें धर्मों में पवित्र प्रतीकों, धर्म गुरु, भावनात्मक अपील और अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने जैसे तरीकों का उपयोग जो है वो बहुत ज्यादा आम है। चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की भावनाओं और हितों की बात उठाने जैसे तरीके अक्सर अपनाए जाते हैं। कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर सांप्रदायिकता के आधार पर हिंसा, दंगे और नरसंहार कराती है। सांप्रदायिकता के हिसाब से हिंसा, दंगे और नरसंहार कराने जैसी स्थिति भी यहाँ पर आ जाती है। नरसंहार कराने जैसी स्थिति भी यहाँ पर आ जाती है। अब यहाँ तक बात डन। अब हम जब बात करते हैं साहब के पूरा का पूरा जो जब हम सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं तो उससे स्थिति क्या होगी? उससे देश की राजनीति कमजोर होगी, देश की सामाजिक जो सामंजस्यता है या सामाजिक तौर पर जो देश जुड़ा हुआ था उसके अंदर समस्या आएगी। साथ साथ में हमें देखने को मिलेगा कि जो पूरे देश का जो विकास पे पथ पे चलने का जो रास्ता था वो अपने आप में धीरे धीरे यहाँ पर रुक जाएगा। विभाजन के समय पर भारत और पाकिस्तान में भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए। आजादी के बाद भी बड़े पैमाने पर जो है हमें सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिली। सांप्रदायिक हिंसा जो है वो पूर्णतः देखने को मिलती है, सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिलती है। चलो अब यहाँ पर एक पॉइंट आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये जो सारी की सारी स्थितियां कि भाई सांप्रदायिकता जो है वो धीरे धीरे फैली, जब ये दंगों की शक्ल ले लेती है तब हमें देखने को मिलती है कि देश को जान माल की हानि देखने को मिलती है। और उससे सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है वो हम सभी का ही होता है। क्यों? क्योंकि ये जो सारा का सारी स्थितियां हुई उससे समाज के तौर पर समस्या हुई और आर्थिक तौर पर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। और मैं ये भी कहूंगा कि जिन देशों के अंदर सांप्रदायिकता के तौर पर तनाव बना रहता है वहां पर दूसरी जो देश की कंपनियां होती है वहां पे इन्वेस्ट नहीं करती, यानी उस देश की आर्थिक स्थिति के ऊपर जो है एक बहुत बड़ी चोट हमें देखने को मिलती है। एक बहुत बड़ी चोट जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो आज की क्लास यहीं तक ही। आशा करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहें और क्लासेस को इसी प्रकार शेयर कीजिए। अंत में एक ही बात कि भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।